जय श्री कृष्णा। जय हिंगलाज। जय माता की। आइए आज हम भाद्र की बड़ी तीज, जिसको सातु तीज भी कहते हैं और कजरी तीज भी कहते हैं, उसकी कहानी और विधि बोलते हैं। तो अभी तीज आ रही है, तो आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आइए पहले विधि बोलते हैं। पहले तीज के पहले दिन गेहूं, चने की दाल, चावल, जौ आदि के सातु बनाते हैं और सातु का पिंडा और ऊपर छोटा सत्तू अपने श्रद्धा अनुसार 1.25 पाव 1.25 किलो का पिंडा बनाते हैं और अपने बहन बेटियों के ससुराल भी सत्तू और सत्तू का पिंडा पासने के लिए बनाकर बेचते हैं। पूजा में मोती, ककड़ी, आकड़े का पत्ता, कसुम्बल, सातू व रोली, मोली, चावल, मेहंदी आदि होते हैं। तीज के दिन व्रत रखते हैं व शाम के समय नीमड़ी की पूजा करते हैं। पानी में पूजा की सभी सामग्री देखते हैं और ये जो मैं कहूँगी ना, वो चारों कहानियां सुनकर रात को चांद देखकर पिंडा पास कर व्रत खोलते हैं। और कई लोग बायना निकालते हैं, कई लोग नहीं निकालते हैं, और जो बायना निकालते हैं वो बायना निकाल कर सासू जी को पैर छूकर दे देते हैं, ऊपर रुपए रख के। तो ये उसकी विधि है। अब आइए कथा कहते हैं। बोली तीज माता की जय। एक साहूकार था, उसकी स्त्री बहुत ही पतिव्रता थी। उस साहूकार का संबंध एक वेश्या से था। पापों का फल से उस साहूकार को कोढ़ हो गया, तब भी उसने वेश्या क्या जाना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी को कहता कि मुझे उस वेश्या के घर ले चल, तो पत्नी लेके जाती। तो वेश्या तो पैसों की भूखी होती है ना, ये तो सभी जानते हैं। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता रहता था। पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह जो भी चाहता पत्नी वही करती रहती थी। एक बार तीज का व्रत था, वह दिन भर की भूखी थी, प्यासी थी। साहूकार ने उसे कहा मुझे वेश्या के यहाँ ले चल, तो वह वेश्या के घर लेके गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो काफी टाइम से बीमार था, तो वह कंधे पर बिठाकर लेके गई। उसने साहूकार ने कहा कि मैं लौट के ना आऊं तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उसको नीचे खड़ा कर दिया, तो वो बेचारी नीचे खड़ी थी। उस दिन वह वेश्या झरोखे से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, क्या ये तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बिठाकर लाई थी? तो साहूकार ने बताया, नहीं, वो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह वापस घर लौट जाए। आज तीज है, तुम्हारी पत्नी बेचारी भूखी प्यासी है, उसने व्रत किया है, उसे पूजा भी करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और पत्नी के साथ घर लौट जाने के लिए कहा, और कहा कि यहाँ वापस कभी नहीं आना। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी थी और खूब बरसात जोर जोर से बरसने लगी। छतों से पंडाले गिर रहे थे। साहूकार की बीवी मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उसे तीज माता की पूजा करनी थी, पर पति ने बोला कि नीचे ही खड़ी रहना, तो वो बेचारी कैसे जाती। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहां आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चांद भी उग गया। वह चांद को अर्घ देने लगी। उसी समय उसका पति भी वहां आ गया। अर्घ के जल के छींटे उस साहूकार के ऊपर, उसके पति के ऊपर, साहूकार उसका पति था, तो उसके ऊपर छींटे लगे, तो उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। अब तो दोनों प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक घर लौटे। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके दुख मिटाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हकारा देने वाले, सबका दुख मिटाना। बोलो तीज माता की जय। तो आइए नीमड़ी की कहानी कहते हैं। 2 बहनें थी। बड़ी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा व्रत करती और पासती थी। व्रत के दिन खाना खाने से पहले सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाना पासना कहलाता है।
बड़ी बहन पासती थी तब कहती नीमड़ी कड़वी है, छोटी बहन पासती थी तो कहती थी नीमड़ी मीठी है। तब तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी थी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पियर ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि बड़ी बहन बहुत कड़वा बोलती थी ना, इसलिए बड़ी बहन बहुत परेशान थी। सोचती मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, पर मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। छोटी बहन को पियर ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन ने किसी सहाने से पूछा तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम यह कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसी से सबको कड़वी लगती हो। जब फिर तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने कहा कि नीमड़ी मीठी है। तब से सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। और सहाने ने कहा कि नीमड़ी की एक और कहानी है, वह भी मैं कहती हूँ, जिससे गणेश जी की कहानियां 4 हो जाएगी। तो नीमड़ी माता की जय। तो आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक सास बहू थी, बहू के कोई बच्चा नहीं था। एक बार सास बहू पड़ोसियों के यहाँ गई तो उसने देखा कि नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? तो पड़ोसन ने कहा, सब इच्छा पूरी होती है। सास ने कहा, अगर मेरी बहू के गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी के चढ़ाऊंगी और हर साल व्रत करके नीमड़ी की पूजा करूंगी। उसकी बहू के गर्भ रह गया तो नीमड़ी की पूजा की, अर्थात तीज पर सासू माँ ने कह दिया कि लड़का हो जाए तो 5 सेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। अब ना तो नीमड़ी के चढ़ाया और ना तीज माता के चढ़ाया, तो उसके लड़का हो गया। तीज आई तो सास ने कह दिया कि अब तो विवाह हो जाएगा बच्चे का, तब मैं 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। तो ब्याह भी हो गया पोते का, पर 1.25 सेर का पिंडा नहीं चढ़ाया। फिर तीज आई तो सास बहू और पोते की बहू नीमड़ी की पूजा करने के लिए गई तो सबने पूजा कर ली। ये लोग पूजा करने लगी तो नीमड़ी दूर सरक गई। तो लोग उसके पास गए तो वो फिर दूर सरक गई। औरतों ने कहा, आपने कोई जरूर बोलवा की है और उसे पूरा नहीं किया, इसी कारण नीमड़ी माता नाराज है। पहले बोलवा पूरी करो, पीछे ही तीज माता पूजा स्वीकार करेगी। तभी सास बहू वापस घर गई और 1.25 मन का पिंडा तैयार करवाया और पूजा करने गई। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी के गीत गाए और पूजा की। सास ने कहा, हे माता नीमड़ी माता, मुझ पर जैसी कृपा करी वैसी सबको करना। बोलो नीमड़ी माता की जय। तो आइए एक और सत्तू की कहानी कहते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया, 6 बेटों की बहू के पीहर से तो सातू के पिंडे आए थे और 7वें के पीहर नहीं था, तो बेचारी के पिंडा नहीं आया। तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे सातू तीज का व्रत किया है, मुझे सातू का पिंडा ला के दो। सबके तो पीहर से आया है। साहूकार गरीब था, बाकी सब भाइयों के पास तो पैसा था। तो साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने चला गया। वहां चने की दाल पड़ी थी, भट्टी पर सेक कर वही गट्टी पड़ी थी, उसमें दाल पीसने लगा। चक्की की आवाज से दुकान का मालिक जाग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया। उस साहूकार के बेटे ने कहा, मेरी पत्नी ने तीज का व्रत किया है, उसकी कोई पीहर नहीं है, तो मैं वहां से पिंडा नहीं आया है, तो मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए सिर्फ 1.25 सेर सत्तू का पिंडा बनाकर चोरी से ले जाने आया हूँ। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, सुबह हम पिंडा भिजवा देंगे, तुम्हारी स्त्री को हमने बेटी मान लिया है। तो दूसरे दिन 1.25 सेर का पिंडा और साड़ी ब्लाउज दुकान मालिक ने साहूकार के बेटे के घर भिजवा दिए। जेठानियां देखकर जल गई, क्योंकि उनके पीहर से तो 1.25 सेर का ही पिंडा आया था और देरानी के पीहर से तो 5.25 सेर का पिंडा आया। तो सब जल भून गई और पिंडे के साथ साथ कपड़े भी आए। तो सास कहने लगी कि बहू, तू तो कहती थी कि मेरा कोई पीहर नहीं है, फिर यह तुम्हारे लिए कपड़े और पिंडा कहाँ से आया? साहूकार की बहू ने कहा, ये मेरे धर्म के माँ बाप ने भेजा है। और सास को सारी बात बताई। जैसा तीज माता ने इसको पीहर दिखाया, वैसा माता सबको दिखाए। बोलिए तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय।
तो ये कहानी है। तो ये सुनने से सारे फल मिलते हैं। और हम लोग तीज का व्रत करते हैं तो कथा तो सुननी ही रहती है। तो आज मैंने सोचा कि हम सब इधर उधर कथा सुनने जाते हैं, किसी को बेचारी को सुनने को नहीं मिलती है। तो आज मैंने मेरी तरफ से ये कथा कह कर डाल दी है कि अच्छा है, कोई सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि बोले घर बैठे कहानी सुन ली। तो बोलिए तीज माता की एक बार फिर से जय।